कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने को लेकर घमासान अब तेज होता जा रहा है। जहां भाजपा और हिंदू संगठन कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हमलावर हैं, तो वहीं बैन के वादे पर कांग्रेस अब बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस के कर्नाटक मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन के वादे से बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी और बजरंग दल सहित दूसरे हिंदूवादी संगठन कांग्रेस पर पूरी तरह हमलावर हैं। मुद्दा भले ही कर्नाटक का है, लेकिन विवाद की आग पूरे देश में चल रही है। जगह जगह बजरंग दल का प्रदर्शन जारी है और बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताते हुए तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाना तेज कर दिया है। कर्नाटक के चुनाव प्रचार में भी बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। बढ़ते विवाद के बाद कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने कहा है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। No. See, we have mentioned. If you read, if one knows English, there is a difference between the cause of action and also the action. It is a cause of action if it is created by BJP or the PFI, they will have to be punished. That's all. That is what they said. Not that we are enacting the law. Like we said, there is a word like BJP, like PFI. And let them give up this center. मोइली ने कहा कि हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट के कठोर आदेश के बाद ही कांग्रेस ने घोषणा पत्रों में बजरंग दल जैसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र किया है, लेकिन हमारा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है। उधर वीरप्पा मोइली के इस बयान के बाद बीजेपी ने कहा कि पश्चाताप करने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। पार्टी ने कांग्रेस को हिंदू और हनुमान विरोध का करार दिया है। देखिए, यही एकता की शक्ति है, यही जो हिंदू सहिष्णु है उसकी शक्ति है। और मैं इतना ही कहूंगा, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कांग्रेस पार्टी के खेत में वैसे भी फसल उगती नहीं है और उगने से पहले ही वो दिखाते हैं कि उनका असली चरित्र हिंदू विरोधी है, उनका असली चरित्र ही भगवान हनुमान विरोधी है। और इसीलिए वो उनके अंदर का जो विष है वो बाहर आ जाता है और उनका असली चरित्र सबके सामने आ गया। आर पार की लड़ाई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया था कि पार्टी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों के बीच दुश्मनी या नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें पार्टी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और बजरंग दल का नाम लिया था। घोषणा पत्र में बजरंग दल को शामिल करने की पीएम मोदी ने भी तीखी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि पहले कांग्रेस ने श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को बंद करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छत्तीसगढ़ में बजरंग दल पर सियासत